आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिमिट और ऑफसेट कैसे काम करते हैं माइस्क्यूएल के अंदर। सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं लिमिट और ऑफसेट के बारे में। सो गाइज लिमिट और ऑफसेट जो है वो काम करते हैं आपके डेटा को लिमिट करने के लिए। मतलब जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो लेकिन आपको सारा डेटा नहीं चाहिए, सपोज आपके पास 100 यूजर्स के नाम है बट एट अ टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही यूजर्स चाहिए, तो उस टाइम पर लिमिट और ऑफसेट आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट को समझेंगे और लिमिट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है। तो लिमिट का काम क्या है? लिमिट का काम है डेटा पर लिमिट लगाना। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। और एक बार हम लोग यहाँ से हमारे वर्क बेंच को ओपन कर लेते हैं और वर्क बेंच में कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। चलिए, तो अब मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूँ तो देखिए मेरे पास कितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये अराउंड मेरे पास कुछ 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि 12 स्टूडेंट में से मुझे एट अ टाइम 5 ही स्टूडेंट्स दिखें और बाकी स्टूडेंट्स ना दिखें। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूंगा लिमिट, एंड लिमिट लिखने के बाद मैं लिखूंगा 5, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे तो लिमिट 5 क्या स्पेसिफाई कर रहा है? लिमिट 5 स्पेसिफाई कर रहा है कि 1 से लगाकर 5 तक के रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ। लिमिट जो है वो बाय डिफॉल्ट पहले रिकॉर्ड से शुरुआत करता है, यानी 0th रिकॉर्ड से शुरुआत करता है। इस चीज को आपको अच्छे से ये कंसेप्ट को समझ लेना है कि पहला रिकॉर्ड जो है वो कौन सा रिकॉर्ड होता है? 0th रिकॉर्ड होता है। यानी पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो 0 है, दूसरे वाला जो है वो 1 है, तीसरे वाला जो है वो 2 है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स एक जो है वो इंडेक्स पीछे चलते हैं, ठीक है। तो 0 to 5 रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 दिख रहे हैं। मतलब ये पहला रिकॉर्ड जो है वो 0th की है और इसी तरीके से ये 4th की है, ठीक है। तो ये लिमिट आ गया। अब लिमिट को हम लोग किसी के साथ भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया ऑर्डर बाय, ठीक है, और ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, ठीक है। और हम लोग गो पे क्लिक करते हैं। तो अब क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम को अरेंज किया, फिर 5 निकाला। मतलब सारे रिकॉर्ड्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आया होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक दूसरा ये खोल के कि एसक्यूएल काम कैसे कर रहा होगा। देखिए, पहले सारे रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आया और फिर क्या किया, फिर उसमें से सिर्फ और सिर्फ पहले के 5 रिकॉर्ड्स उठा लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सैली और इस तरीके से यहाँ तक प्रदीप फिर कुशाग्र नाम का जो रिकॉर्ड है वहां तक ये सारे 5 रिकॉर्ड्स इसने उठा लिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ एज का लगाते हैं, जैसे हमने लगाया एज डिसेंडिंग, तो मैं यहाँ भी लगा देता हूँ एज डिसेंडिंग, ठीक है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में एजेस है और फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा डेटा है। वेयर क्लॉज के साथ लगाना है तो वेयर क्लॉज के साथ लगा सकते हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ और हम यहाँ लिखते हैं वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। जहाँ एज 20 से बड़ी हो वो 5 रिकॉर्ड्स लेके आओ। तो अब 20 से बड़ी एज वाले हो सकता है बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों। देखिए मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको। 20 से बड़ी एज वाले हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं और हम लोगों ने कौन से चुने? शुरुआत के 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जो आपका लिमिट है वो किसी के साथ भी काम कर सकता है। आप वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं, आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, कोई भी आप क्लॉज लगाकर इसको लिमिट को यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और बात करते हैं ऑफसेट की। सो ऑफसेट गाइज ये बताता है कि आप जो डेटा रिटर्न कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, 0th की से डेटा रिटर्न होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे अगर आपने डेटा को अरेंज भी किया है तो सबसे पहला ये डेटा है। सपोज आपने यहाँ पर ऑर्डर बाय भी लगाया था, ठीक है। अगर ऑर्डर बाय भी लगाया तो सबसे पहला कौन सा डेटा है? जिसका नाम सैली है। अब इस डेटा से हम लोग अरेंज करते हैं अगर, तो ये 0th रिकॉर्ड है और इस तरीके से चलते चलते ये 11th रिकॉर्ड है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ ऑफसेट, और ऑफसेट में मैंने लिखा 0। तब और ऑफसेट ना लिखने पर, देखिए ऑफसेट मैंने जब लगाया था, पहले आप ये देख लीजिए, ऑफसेट लगाने पर जो डेटा आया है वो ये है, ठीक है। और मैं अगर ऑफसेट हटा देता हूं और मैं क्लिक करता हूं तब भी सेम डेटा आ रहा है। अगर आप वीडियो में पीछे जाकर वापस चेक करेंगे तो ये सेम नेम वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब सेम डेटा वापस आ रहा है। बट अगर मैं यहां लिखता हूं ऑफसेट 1 तो आप देखेंगे कि जॉन से डेटा शुरुआत होगी, ठीक है। डेटा कहां से शुरुआत हो रहा है? जॉन से। मैं आपको पैरेलली यहां पर 0 लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। 0 में भागीरथ यानी मेरे नाम से शुरुआत हो रही है और 1 लिखने पे जॉन से शुरुआत हो रही है। और एक्चुअली जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए
ये एक्चुअल डेटा है, भागीरथ, जॉन, अंकुर, इस तरीके से। 0 लिखने से पहले डेटा से शुरुआत हो रही है और 1 लिखने से दूसरे डेटा से। ऐसे ही मैं अगर यहां लिखता हूं 5 तो क्या करेगा, 5 डेटा छोड़कर 6th डेटा से आगे के 5 डेटा लेके आएगा। ठीक है, कहां से लेके आ रहा है, देखिए मैंने लिखा ऑफसेट 5, मतलब 5 को छोड़ दो। तो अभी जो डेटा आ रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है, आशीष नाम के यूजर से। तो देखिए 0 1 2 3 4 और आशीष नाम के यूजर से शुरुआत हो जाएगी। तो 0 से 0 1 2 3 4th रिकॉर्ड तक छोड़ दिया, 5th से शुरुआत हो गई और जो यूजर हमारे पास यानी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑफसेट की वजह से वो कहां से है, 5 से आगे के 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपने लगाया यहाँ से 7 से आगे के 5 स्टूडेंट्स तो ये 7 से आगे के 5 लेके आ गया। बट अगर आपने लगाया 10 से आगे के 5 स्टूडेंट्स तो अब आगे 5 स्टूडेंट्स है ही नहीं, रिकॉर्ड्स तो कितने बचे, 2 ही बचे। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 5 स्टूडेंट्स आए ही आए, अगर डेटा नहीं पड़ा है तो ऑब्वियसली वो डेटा खुद से तो बना नहीं सकता एसक्यूएल, तो जितने रिकॉर्ड्स बचे हुए वही लेके आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज काम करती है। और इसका जो सबसे अच्छा लाइव एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट के पेजिनेशन में। मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट 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 करके पेजिनेट होता है, डेटा पेजिनेशन में दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक। सो ये हम लोग आ गए हैं wscubetech.com/blogs पे, यानी हमारी वेबसाइट के जो ब्लॉग्स हैं उस पे आ गए। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी हैं, अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ आप देखिए पेजिनेशन लगा हुआ है, मतलब इस पे अराउंड कुछ 10 ब्लॉग्स दिखा दिए हमने। फिर हमने बोला कि 2 पे क्लिक करो तो आगे के कुछ और ब्लॉग्स आ जाए। ठीक है, तो पेज 2 पे आ गए तो आगे के कुछ और ब्लॉग्स आ गए। फिर हमने बोला कि 3 पे क्लिक करो तो आगे के कुछ और ब्लॉग्स आ जाए, तो 3 पे क्लिक करेगा तो आगे के कुछ और ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, ऑफसेट की वैल्यू को चेंज करवाया जा रहा है, मतलब 10, फिर उसके बाद आगे के रिकॉर्ड्स, फिर उसके बाद आगे के रिकॉर्ड्स। लिमिट फिक्स है 10 और ऑफसेट को चेंज करवाया जा रहा है ताकि आगे आगे के रिकॉर्ड्स आते जाएं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा लिमिट क्या है और ऑफसेट क्या है और कहां पर उसका रियल लाइफ एग्जांपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनको यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने एसक्यूएल के जो डेटाबेस को लेके जो हम लोग एसक्यूएल से डेटा लेके आ रहे हैं उसको मोर एक्यूरेट बना सके और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सके। सो आई होप गाइस यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।